सवाल नंबर 9 दिया हुआ है माइनस के 15,625 और गुणे 512 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो सवाल नंबर 9 यहाँ पे हम हल करेंगे। यहाँ दिया है ब्रैकेट माइनस के 15,625 ब्रैकेट बंद गुणे 512। तो सबसे पहले हम यहाँ पे 15,625 के गुणनखंड काटेंगे। तो 15,625 इसे हम 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से भाग दिया जाएगा। तो 5 तियों 15 और 5 एकन 5, एक बचा 12 हो जाएंगे। 5 दूनी 10, 2 बचे 5 25। फिर इसे 5 से भाग देंगे, 5 छक्का 30 और इसके बाद में 5 दूनी 10, 2 बचेंगे 25 हो जाएंगे 5 25। फिर यहाँ पे 5 से फिर भाग दिया जाएगा, 5 एकन 5, एक बचा 12 हो जाएंगे। 5 दूनी 10, 2 बचेंगे 25 हो जाएंगे 5 25। फिर हम इसे 5 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे तो 5 दूनी 10 हो जाएगा, 2 बचेंगे 25 हो जाएंगे 5 25। फिर इसे 5 से भाग दिया जाएगा तो 5 25 हो जाएंगे। एक बार फिर 5 से भाग दिया जाएगा तो 5 एकन 5 हो जाएंगे। इस तरीके से 15,625 के ये गुणनखंड हो गए। अब करेंगे 512 के गुणनखंड। तो इस तरफ हम 512 के खंड काटेंगे। तो ये हमारा 2 से डिवाइड होगा, 2 से भाग जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, एक बचेंगे 11 हो जाएंगे, 2 पंचे 10, एक बचा 12 हो गया, 2 छम 12। फिर इसे 2 से भाग देंगे तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, एक बचा 16 हो गए, 2 अट्ठे 16। फिर इसे 2 से भाग दिया जाएगा तो 2 छम 12, 2 चौके 8। फिर इसे 2 से भाग दिया जाएगा तो यहाँ हो जाएंगे 2 तियाँ 6, इसके बाद में 2 दूनी 4। फिर इसे 2 से भाग दिया जाएगा, 2 एकम 2, एक बचा 12 हो जाएंगे, 2 छम 12। फिर 2 से भाग देंगे तो 2 अट्ठे 16 है। उसके बाद में इसी तरीके से फिर 2 से भाग दिया जाएगा, 2 चौके 8। फिर 2 से भाग दिया जाएगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा और 2 एकम 2 हो जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारे 512 के गुणनखंड हल हुए। अब हम इसमें 3-3 के समूह बनाएंगे। तो एक ये समूह बना और दूसरा ये समूह बना और तीसरा ये समूह बना। इसी तरीके से 15,625 के भी समूह बनाएंगे। तो यहाँ पे देखो एक ये समूह बना और एक ये समूह बना। अब आगे क्या करते हैं, यहाँ पे सवाल दिया गया है माइनस के 15,625। तो यहाँ माइनस चिन्ह जरूर लगा लेना बच्चों, क्योंकि ये सवाल माइनस में है, इसलिए इसमें 5 का एक जोड़ा बाहर आएगा। और इसके बाद में गुणे, इसमें भी 5 का एक जोड़ा इसमें बाहर आ जाएगा, ये सॉरी ट्रिक बाहर आ जाएगा, समूह बाहर आ जाएगा। 3-3 के समूह है, इसमें घनमूल है, इसलिए ये एक 5 का समूह बाहर आएगा और एक 5 का समूह बाहर आएगा इसमें। अब इसके बाद में ये ब्रैकेट लगा दिया जाएगा और गुणे 512 में ये 3-3 के जो ट्रिक बनाए गए हैं, समूह बनाए गए हैं, तो इसमें से एक बाहर आएगा अंक, और इसी तरीके से इसमें से एक अंक बाहर आ जाएगा और इसी तरीके से इसमें से एक अंक बाहर आ जाएगा। तो अब क्या होगा, माइनस के 5 25 हो जाएंगे और इसके बाद में गुणे, और यहाँ पे आपके 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे बराबर, इसके बाद में 25 अट्ठे 200 हो जाएगा और सवाल में माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों आपका ये सवाल नंबर 9 हल हुआ। यही आपका आंसर है। सवाल नंबर 10 दिया हुआ है 13
131 गुणे माइनस के 1728 का घनमूल ज्ञात कीजिए। तो इस तरीके से बच्चों यहाँ पे हम 1331 के गुणनखंड काटेंगे। तो यहाँ पे ये 1331 11 से करता है, तो 11 एकन 11, यहाँ पे 2 बचेंगे, 23 हो जाएंगे। 11 दूनी 22, एक बचा 11 हो जाएंगे। 11 एकन 11, फिर इसे 11 से डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तो 11 एकन 11, एक बचा, फिर 11 एकन 11, 11 से फिर इसे भाग दिया जाएगा, तो ये हो जाएगा 11 एकन 11। अब यहाँ पे लिखेंगे 1728, माइनस चिन्ह है तो माइनस चिन्ह नहीं लगाएंगे, सिर्फ 1728 के पहले हम खंड काटेंगे, फिर इसके बाद में माइनस चिन्ह लगा लेंगे सवाल में नीचे आंसर में। तो यहाँ पे आपका 8 दिया है, तो ये 2 से डिवाइड होगा, 2 अट्ठे 16, इसके बाद में एक बचे 12 हो जाएंगे, 2 छंग 12, 2 चौके 8, फिर 2 से भाग दिया जाएगा, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर इसे 2 से भाग दिया जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, इसके बाद में 2 एकम 2, यहाँ एक बचेगा, 12 हो जाएंगे, 2 छंग 12, फिर इसे 2 से भाग देंगे, तो 2 एकम 2, भाग जाएगा नहीं, भाग खवाएंगे 0, इसके बाद में 2 अट्ठे 16, फिर इसे 2 से भाग देंगे, 2 पंचे 10 और 2 चौके 8, फिर 2 से भाग दिया जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 2 दूनी 4, एक बचा 14 हो जाएंगे, 2 सत्ते 14 है, इसके बाद में फिर 3 से इसे भाग देंगे, तो 3 ने 27, फिर 3 से भाग दिया जाएगा, तो 3 रख के 9 हो जाएगा, और फिर 3 से भाग देंगे तो 3 एकम 3 हो जाएगा। अब इस तरीके से ये 1728 के गुणनखंड कट गए। और इसके बाद में यहाँ से देखो, एक 11 का समूह बना 3 का, और एक 2 का 3 का समूह बना, एक इस तरीके से ये समूह बना, और एक 3 का समूह बना। तो इस तरीके से ये हमारे समूह बन गए 3 3 के। अब हम यहाँ पे लिखेंगे, तो एक 3 समूह में, मतलब एक ये समूह बना है 11 का, तो एक बाहर आ जाएगा गुणे, इसके बाद में इसमें ब्रैकेट लगाएंगे, माइनस चिन्ह लगाएंगे यहाँ पे। अब इसमें देखो 2 का एक समूह बना, तो यहाँ 2 ले लिया जाएगा, और एक ये 2 का समूह बना, तो यहाँ गुणे में 2 यहाँ लिख लिया जाएगा, और इसके बाद में ये गुणे में 3 लिख दिया जाएगा। अब इसको हम गुणा करेंगे, तो 11 तो अभी ऐसे ही लिख लेंगे गुणे, इसके बाद में माइनस 2 दूनी 4, और 4 त्यों 12। अब 12 का 11 में गुणा करेंगे बच्चों, तो कितना हो जाएगा, 11 दूनी 22 हो जाएगा, तो 22 के 2 लिखेंगे यहाँ पे, हासिल लगेंगे 2, 11 एकन 11, 11 और 2 13 हो जाएंगे। तो यहाँ पे आपका चिन्ह काय का है, माइनस का है, तो इसलिए माइनस भी लग जाएगा। तो आपका आंसर कितना आया, 132, यही आपका आंसर है। तो इस तरीके से आपका ये आंसर आ गया। तो बच्चों सवाल नंबर 11 इसमें दिया है, घनमूल 125 गुणे 343 का मान है। पहला दिया है 35, दूसरा दिया हुआ है 45, तीसरे में दिया है 75, और चौथे में दिया है 105। ये हमारे विकल्प दिए हैं। तो इसमें से 4 विकल्प में कोई एक विकल्प हमारा सही है। तो सबसे पहले हम सवाल को हल करते हैं, इसके बाद में देखते हैं कौन सा विकल्प हमारा सही आता है। तो हम 125 के गुणनखंड काटेंगे, तो यहाँ पे 5 से हमारा भाग जाएगा, तो 5 दूनी 10, पचम 25, जिसे 5 से भाग दिया जाएगा, तो पचम 25, और 5 एकन 5। इस तरीके से 125 के ये गुणनखंड कट गए। और इसके बाद में
43 के गुणनखंड काटेंगे तो यहाँ पे ये 7 से भाग जाएगा तो 7 चौक 28, 28 और 6 बचेंगे तो यहाँ पे 34 होंगे और जो 6 आएंगे तो यहाँ पे 63 हो जाएंगे। तो 7 नियम 63 हो जाएगा। फिर हम इसे 7 से भाग देंगे तो 7 सत्ते 49 और 7 एकम 7। तो इस तरीके से इसमें भी देखो 3 के समूह बने और इसमें भी 3 संख्याओं के समूह बन गए। तो अब हम इसमें लिख सकते हैं कि एक 5 बाहर आ जाएगा और एक 7 बाहर आ जाएगा। तो इसमें कितना हो जाएगा, 7 पना 35। तो हमारा आंसर ये आया। अब देखेंगे कि जो 4 विकल्प दिए गए हैं उसमें से हमारा कौन सा आंसर सही है। तो हमारा पहला आंसर सही है 35। यहाँ पे भी 35 आंसर आया है और विकल्प में पहला नंबर का आंसर सही है। तो बच्चों इस तरीके से सवाल नंबर 11 भी हल हुआ और इसी तरीके से हमारी प्रश्नावली भी समाप्त हो गई बच्चों।